नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2020 और दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे 22 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स पर बढ़ने से पहले दोस्तों देखते हैं आज का प्रेरणादायक विचार। और दोस्तों अगर हारने से कितना डर लगता है तो जीतने की कभी इच्छा मत करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया है तो फिर वहाँ से जीत और हार का जो फैसला है वो आपका आत्मविश्वास जो है, आपका कॉन्फिडेंस तय करेगा। क्योंकि दोस्त बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तैयारी के दौरान लक्ष्य निर्धारित तो करते हैं, लेकिन उनको एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं वो ये परीक्षा पास कर पाएँ या ना कर पाएँ, या फिर किसी भी प्रकार से कोई असुविधा हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और खुद में ये अपना आत्मविश्वास से मजबूत रखें कि इस लक्ष्य को हमको हर हाल में अचीव करना ही करना है। तो दोस्तों आपको हारने का डर नहीं रखना है अपने माइंड में, अपने दिमाग में, जिससे कि आपकी जीत तय हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी विचार के साथ देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर्स है, एक बुक है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, और इसके राइटर हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी। तो दोस्तों पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक। याद रखेगा टाइटल सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, और इसके राइटर कौन है? वी कृष्ण स्वामी, जो कि एक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि हाल ही में पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित कौन सी बुक लिखी गई? तो आपको याद रखना है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। और अगर पूछ लिया जाएगा कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है, तो वी कृष्ण स्वामी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। हाल ही में प्रभावित जो कोरोना वायरस का प्रभाव जो चल रहा है, तो उसको देखते हुए बीसीसीआई ने यहाँ पर एक वीडियो जारी किया हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि सभी लोग जो है वो अपना फेस कवर करके रखें, मास्क पहन करके रखें, जिससे कि बचा जा सके। तो टीम मास्क फोर्स आपको याद रखना है किसके द्वारा गठित की गई? बीसीसीआई के द्वारा। और दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 1928 में स्थापित हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका दोस्तों? मुंबई में, वानखेड़े मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों बीसीसीआई की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली, जो कि पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष थे। तो सौरभ गांगुली वर्तमान में अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। अब दोस्तों बात आई यहाँ पर सौरभ गांगुली, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये बीसीसीआई के 39 नंबर के अध्यक्ष हैं। किस नंबर के? 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इनकी पुस्तक है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो आपको याद रखना है सौरभ गांगुली की पुस्तक है। जबकि दोस्तों बीसीसीआई के सचिव की इस समय हम लोग बात करें तो वो है कौन? जय शाह। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्योंकि सौरभ गांगुली की बात आई तो सौरभ गांगुली से एक फैक्ट दोस्तों और आप याद रखेंगे, इन्हें टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण टाल दिया गया है। तो अब ये कब होगा जाकर के? 2021 में टोक्यो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। किसको दोस्तों? सौरभ गांगुली का। फिर से सुन लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है किसको? सौरभ गांगुली को। और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के किस नंबर के अध्यक्ष हैं? 39 नंबर के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1928 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। तो फैक्ट पसंद आ रहे हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों ये वार्ड बोर्ड है क्या? क्योंकि जो भी मरीज प्रभावित हैं कोरोना से, तो उनकी दवाइयाँ और खाने पीने को लेकर के बिना टच के हुए एक इस प्रकार की तकनीक विकसित की है आईआईटी रोपड़ ने। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आईआईटी रोपड़ के द्वारा वार्ड बोर्ड विकसित किया गया है। किसके लिए? कोरोना के जो मरीज हैं उनके लिए। तो वार्ड बोर्ड आपको याद रखना है किसके द्वारा? आईआईटी रोपड़। क्वेश्चन बनाएगा कि कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड किसने विकसित किया? तो तकनीकी संस्थान रोपड़ के द्वारा। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? रूपनगर पंजाब में। कहाँ पर स्थित है ये? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और संबंधित वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए बेल आइकॉन भी आपको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप वीडियो को देख पाएँ। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ई संजीवनी का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। अब दोस्तों ये ई संजीवनी है क्या, हमको याद रखना है, एक प्रकार की ये ऑनलाइन ओपीडी है जिसके माध्यम से चिकित्सीय परामर्श जो है वो दिया जाएगा। तो ज़रूरी ये होगा कि ऑनलाइन है तो आपके पास संबंधित इंटरनेट और सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा, ई संजीवनी नामक निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श जो ओपीडी सुविधा है वो किसने उपलब्ध कराई है, किस राज्य के द्वारा संचालित की गई है, तो हिमाचल प्रदेश। और कैपिटल हमको याद रखना दोस्तों शिमला, जबकि द्वितीय राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला दलाई लामा का स्थान, तिब्बती गुरु दलाई लामा का स्थान याद रखना है कौन सा, धर्मशाला। और कह सकते हैं यहाँ पर अगर शिमला हम लोग यहाँ पर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो दोस्तों 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। उत्तराखंड की भांति हिमाचल प्रदेश को भी देवों की भूमि कहा जाता है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सीएम है जयराम ठाकुर, आपको याद रखना है जयराम ठाकुर, जबकि गवर्नर है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 68 नोट करिएगा, और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 4, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 3। विधानसभा की 68 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर कितनी हैं, 3। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेरिया कर्से का निधन हुआ। तो क्वेश्चन आपसे बस इतना से याद रखना है कि लाइसेरिया कर्से का संबंध तो कहाँ से है, फिजी, और फिजी में पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब फिजी की बात करें दोस्तों तो आपको पता है कि यहाँ पर प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फिजी आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी नोट करिएगा दोस्तों सुआ। फिजी की कैपिटल क्या नोट करना है, सुआ। और फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। तो आपको याद रखना है फिजी एक द्वीपीय देश है और फिजी की कैपिटल क्या है, सुआ, और करेंसी क्या है, फिजियन डॉलर। आई होप दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। तो 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब 21 अप्रैल को ये भारतीय सिविल सेवा दिवस जो मनाया गया तो उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, तो आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है और इन्होंने ही यहाँ पर शुरुआत करवाई। और दोस्तों फिर उसके बाद सिविल सेवक जब भारत आज़ाद हुआ तो इनकी एक कार्यप्रणाली एक अलग प्रकार से तय की गई। और दोस्तों मेटकाफ हाउस याद रखना है आपको, मेटकाफ हाउस बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेटकाफ हाउस कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में। ठीक है, तो मेटकाफ हाउस में 21 अप्रैल 1947 को 21 अप्रैल 1947 को एक आयोजन किया गया, जिसमें कह सकते हैं कि सिविल सेवाओं का उद्घाटन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा, भारत का स्टील फ्रेम कहा, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दोस्तों फिर इसके बाद से ऐसा ही एक आयोजन 21 अप्रैल 2006 को किया गया, 21 अप्रैल 2006 को किया गया। तो कह सकते हैं सिविल सेवकों की कार्य समर्पण और कह सकते हैं उनसे संबंधित जो प्रोत्साहन के लिए 21 अप्रैल 2006 को एक ये समारोह आयोजित करवाया गया, और जिसके बाद से ही सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल मनाया जाने लगा, यानी कब से, 2006 से। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि सिविल सेवकों के लिए समर्पित है। और तो सिविल सेवकों की यहाँ पर बात आई है तो आपको याद होगा कि अभी सिविल सेवकों ने करुणा नामक एक पहल प्रारंभ की थी कोविड-19 के विरुद्ध। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सिविल सेवकों के द्वारा प्रारंभ की गई पहल कौन है, तो करुणा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमोर जो कि बड़ौदा रणजी टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि बड़ौदा रणजी टीम के कोच किसको बनाया गया है, डेव वाटमोर। और डेव वाटमोर का संबंध किस देश से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। अब दोस्तों रणजी की बात आई है यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा
रणजी सत्र 2020 का विजेता कौन बना था और उपविजेता कौन रहा था रणजी सत्र 2020 में। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस करंट अफेयर्स में आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 7 एक्टिव केस आए थे, तो उन 7 एक्टिव केस आने के साथ ही यहाँ पर जैसे ही पता चला कोरोना के बारे में, तो यहाँ के जो सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने गोवा की जो सभी सीमाएं थी उनको सील कर दिया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, गोवा का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मरीज हैं कोरोना के, तो गोवा की पूरी जो बाउंड्री है राज्य की वो सील कर दी गई थी। और उसके बाद से यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू किया गया, तो 7 लोग जो थे वो पूर्णतः ठीक हो गए और इसके बाद कोई भी यहाँ पर एक्टिव केस नहीं पाया गया। तो इसके बाद से प्रमोद सावंत ने कह सकते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गोवा को। तो आपको याद रखना है, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। अब यहाँ पर एक भी एक्टिव केस नहीं है आज की तिथि तक। अब गोवा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और जबकि गवर्नर यहाँ पर कौन है, सत्यपाल मलिक। दोस्तों आपको याद रखना है पणजी कैपिटल मांडवी रिवर के तट पर, किस नदी के तट पर, मांडवी। और मांडवी और जुआरी नदियों का संबंध कहाँ से है दोस्तों, गोवा से है। ठीक है, अब यहाँ पर गोवा की बात की जा रही है, तो यहाँ के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है, जिसमें नोट करिएगा बोंदला, कोटीगांव, 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 महादेई, महादेई, नेत्रावली, नेत्रावली याद रखना है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेत्रावली। तो बोदला, काटीगांव, महादेई, नेत्रावली ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। जबकि आपको पता है महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंतर्गत मोलेम, मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपको याद रखना है महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है, गोवा में। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान के ही अंतर्गत मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है। अब दोस्तों गोवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनाएगा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपको याद रखना है, सलीम अली जो कि पक्षी वैज्ञानिक भी थे, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी का संबंध कहाँ से है, गोवा से है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।